नमस्कार दोस्तों। अब इस प्रश्न के माध्यम से हम यूपीएससी की डिमांड और प्रश्न को हल करने की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। आपके सामने हिंदी में है, यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश में है। जहाँ आपको सुविधा लगे एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसका उत्तर आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है ख़ास तौर से यूपीएससी की डिमांड को समझाने के लिए। यहाँ ट्रिक कुछ सीधा सीधा काम नहीं करेगी, हालांकि उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यूपीएससी की डिमांड पे अगर बात करूँ, क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल या और गुरबख्श सिंह ढिल्लों आदि याद किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए याद किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसमें डिमांड की कौन सी बात है, एक चीज़ ध्यान से समझिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछती है, शायद ही कोई ऐसा साल हो जिस साल स्वतंत्रता सेनानियों से प्रश्न नहीं पूछे जाते। और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे एक तो यही हो गया कि कोई व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध थे उस समय, उन्होंने आंदोलन किया, जिस वजह से भी वो इतिहास में उनका नाम दर्ज है, तो पूछा जाता है कि इनके बारे में आप कितना जानते हैं। यानी कि एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि बताइए कि ये किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, या फिर उनका नाम दिया जा सकता है और इस तरह से विकल्प दिए जा सकते हैं, बताइए कि ये किससे संबंधित थे। ये दो फॉर्मेट हैं, फेमस हैं, इस पे ज़्यादा यूपीएससी प्रश्न पूछती है। ठीक है जी, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है कि जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो व्यक्ति आंदोलनों में शामिल हैं वो कौन है, थोड़ा सा उनके बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए गांधी जी हैं, गांधी जी के बारे में आप पढ़ लेते हैं, अम्बेडकर जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन और भी लोग हैं ना, उनके बारे में भी पढ़िए। और भी नेता थे जो कांग्रेस में उस समय थे, बड़े चर्चित थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में और जानने की कोशिश करिए। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की किताब है इतिहास की, तो लास्ट में आप देखेंगे एक चैप्टर जैसा बना के दिया गया है कि किस घटना में कौन व्यक्ति संबंधित थे, ये चीज़। अब आते हैं ट्रिक की। क्या इस तरह के प्रश्न में कोई ट्रिक काम करेगी? मैं कहूँगा जी बिल्कुल करेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वही लोग ट्रिक लगा पाएंगे जिन्होंने विषय को पढ़ा है। यहाँ बिना पढ़े ट्रिक नहीं काम आने वाली है। अगर आपने विषय को पढ़ा है, इतिहास अगर आपने पढ़ा है, तो काफ़ी हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विकल्प सही होगा कि नहीं होगा। जैसे इसी मामले में अगर ये नाम आप देखें तो कांग्रेस की जब भी बात होती है कि कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ, तो उस तरह से आप ये नाम कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं नहीं देखेंगे कि अधिवेशन हुआ है या कांग्रेस ने आंदोलन किया है तो वहाँ पे इनका नाम सामने आया है। समझ रहे हैं ना। या फिर आप देखिए 1930 की तक जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, वहाँ भी इस तरह के नाम आप नहीं सुनते हैं। और यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, स्वदेशी और बहिष्कार, आप देखिए कब हुआ था, अंतरिम सरकार की बात हो रही थी। आप देखिए प्रारूप समिति के बारे में आपने वैसे ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर से याद दिलाऊं कि अगर आपने पढ़ा है तभी गेस कर पाएंगे कि यहाँ इनका नाम नहीं हो सकता। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो कम से कम शहनवाज खान का नाम तो पक्का आप जानते हैं, ढिल्लों साहब का भी नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप गेस कर सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि इस क्वेश्चन को लेने का जो असली मकसद है वो ये है कि आप यूपीएससी की डिमांड को समझिए। और इतिहास में एक क्वेश्चन हर साल आता है जिसमें किसी न किसी पर्सनालिटी को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए जो भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं इतिहास में जो पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस व्यक्ति पर भी ध्यान दीजिए जो उस घटना के केंद्र में है या सपोर्टिव रोल में है। ठीक है जी, तो ये चीज़ है आज के वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।